जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बन चुका है और अब बीजेपी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रही है। उसके मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह मैनिफेस्टो आतंकी और आतंकी सोच को समर्थन देता है। हमारे साथ सुनील सेठी हैं, मुख्य प्रमुख प्रवक्ता है बीजेपी के। किस तरह से आप लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है क्या उसमें आप देखते हो कि पॉलिटिकल विजन है? बिल्कुल पॉलिटिकल विजन नहीं है। एनसी का मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ेंगे तो वो सिर्फ सेपरेटिज्म की बात करता है, वो सेपरेटिस्ट ताकतों को मजबूत करने की बात करता है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई डेवलपमेंट की बात हो, कोई रोड मैप बनाया हो कि इस रास्ते से चलते हुए डेवलपमेंट आएगी, बिल्कुल भी नहीं है। या सेपरेटिज्म की बात है, या आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात है, या खोखले वादे हैं, ऐसे वादे जिनका कोई रोड मैप नहीं है। आप कहोगे कि मैं हर घर को 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ, पहले रोड मैप बनाओ ना, वो लाख रुपया लाओगे कहाँ से? तो इस तरह के मैनिफेस्टो जो है ये जनता को नुकसान देते हैं। हमने बाकी पूरे हिंदुस्तान में भी देख लिया, इस तरह के वादे आप पूरे कर नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इलेक्शन में वादे नहीं होंगे, वादे तो होंगे, लेकिन उन वादों का कोई रोड मैप भी होना चाहिए आपके पास, ये एक जनता को बताने के लिए कि इस रास्ते से पैसा आएगा, जिस पैसे को हम इस तरह से बांटेंगे, इस तरह से लोगों के ऊपर खर्च करेंगे। और दूसरी, जिन ताकतों के खिलाफ लड़के हजारों लोगों की कुर्बानियां देने के बाद हम आज शांति की दिशा में बढ़े हैं काफी आगे तक, उन ताकतों को फिर से आप मजबूत करना चाहते हो। आप फिर आतंकवाद को जो मरा हुआ है उसमें आप जान डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो जेलों में बंद लोग हैं उनको फिर रिहा कर दिया जाए, ताकि फिर पत्थरबाजी जो है वो दोबारा शुरू हो जाए, फिर वही घटना चक्र हो जो 90s में होता था। तो ये आतंकवाद से भरा हुआ और समर्थन करता है ये अलगाववाद का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो। ये कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं है। दिस इज ए मैनिफेस्टो ऑफ सेपरेटिज्म व्हिच इज वेरी डेंजरस फॉर जम्मू। खतरनाक है। लेकिन सर, जिस तरह से प्री पोल अलायंस हुआ, एक एनसी का मैनिफेस्टो आ गया, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से प्री पोल अलायंस करी, आपको लगता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं झुक गई है उन शर्तों के आगे, उन बातों के आगे जो एनसी अपने मैनिफेस्टो में थे? देखिए, प्री पोल अलायंस में, और तब खासकर जब एक पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो नोन हो, तो दूसरी पार्टी जो उस पार्टी के साथ जुड़ती है उस मैनिफेस्टो को मानेगी तो आगे बढ़ेगी ना। अगर सपोज एक पार्टी कहती है कि जनाब मैं तो पाकिस्तान के साथ बात करना चाहता हूँ, अगर इलेक्शन में हम जीत के आते हैं तो पहला काम हम करेंगे असेंबली में 370 और 35A के बारे में फैसला करवाएंगे कि ये फैसला गलत हो गया, और दूसरी नेशनल पार्टी जो है वो कहती है कि ठीक है हम तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मैनिफेस्टो से हटेगी नहीं, तो कांग्रेस को उसके साथ जुड़ना है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है वो पार्लियामेंट को नहीं मानती। पार्लियामेंट में फैसला हो गया, 370 को खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि जो फैसला हुआ वो ठीक था। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ती है जो ये कहती है कि हम पार्लियामेंट के फैसले को यूनियन टेरिटरी की असेंबली में डिस्कस करेंगे। तो पूरा देश जानना चाहेगा कांग्रेस से कि आप पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हो या नहीं मानते, या आप चाहते हो कि पार्लियामेंट का फैसला जो है यूनियन टेरिटरी की असेंबली जो है उसमें डिस्कस हो कि पार्लियामेंट के पास ये फैसला करने का इख्तियार है या नहीं है, ये पार्लियामेंट ने फैसला ठीक है या गलत किया। और आप ये भी मानते हो कि एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली को इतनी पावर होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी अपना फैसला दे कि क्या तरीका ठीक था या गलत था। यही तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि तरीका बिल्कुल ठीक था। तो ये डेंजरस मैनिफेस्टो है। आई सी दिस इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बाय नेशनल कांग्रेस। कल एक पॉपुलर सी सिचुएशन होगी सर, आपकी पार्टी की तरफ से लिस्ट आती है, फिर लिस्ट वापस होती है, दूसरी लिस्ट आती है, प्रदर्शन होता है। तो लिस्ट के फेर में जो आपके कार्यकर्ता हैं उनका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो पैराशूट के नेताओं से, जो पैराशूट के नेता हैं उनके खिलाफ है। तो पार्टी किस लेवल तक सब्साइड करेगी और जो लिस्ट आएगी कैसे समझते हैं सुनील साहब? देखिए सर, ऐसा है, पैराशूटेड लीडर्स कोई नहीं होते। पार्टी अगर किसी को पार्टी ज्वाइन करवाती है, चाहे वो दूसरी पार्टी से आया हो, तो पार्टी उसकी यूटिलिटी को देखने के बाद ही ज्वाइन करवाती है। आंखें बंद करके कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। और जो आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द पार्टी एज गुड और एज बैड एज एनी अदर मेंबर इज। तो जिसने मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया
उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में आप ये फैसला करोगे कि जो 20 साल पहले वाला है वो वर्कर है, लेकिन जो 2 दिन पहले आया वो वर्कर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये वर्कर तो हर कोई एक ही कैटेगरी में है ना। मैं भी तो वर्कर हूँ पार्टी का, कोई और आएगा वो भी वर्कर है पार्टी का। तो वर्कर में से किसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, जिसको प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, जिसको प्रेसिडेंट कर रहे थे। किसी को ये शक करने का अधिकार है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले ठीक नहीं होंगे? वो पार्टी का वर्कर नहीं होगा। पार्टी का वर्कर जो है, जहाँ पे पार्टी ड्यूटी लगाती है, आपका ये काम है, आपका ये दायित्व है, उसका काम ये है कि उस दायित्व को निभा करे। ये सीटें लेना, सीटों के बारे में झगड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी ये प्रथा नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या लिस्ट में कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं जो सेकंड फेज है? देखिए सर, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। जब लिस्ट सामने आएगी उसमें हर किसी को पता चलता है। जब लिस्ट सामने आएगी उसमें पता चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडर या कोई भी कार्यकर्ता पुराना या नया नहीं है। जिसकी यूटिलिटी, जिसकी उपयोगिता जहां है उसको वहां काम दिया जाता है, उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ये बीजेपी दावा कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.